भारत में 2004 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद से ही हर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया ईवीएम के जरिए पूरी की जा रही है। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट के तहत वोट डालने के बाद कागज की एक पर्ची बनती है जिस पर वोट दिए गए उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। वीवीपैट मशीन को 2013 में डिजाइन किया गया। इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत हुआ। भारत में ईवीएम का निर्माण भी बेंगलुरु के भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दूसरा हैदराबाद के इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में होता है। वीवीपैट का इस्तेमाल सबसे पहले 2013 में नागालैंड के चुनाव में हुआ। नागालैंड चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट बनाने के आदेश केंद्र सरकार को दिए थे। चुनाव होने की चर्चा के बीच ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा का जिक्र लाजमी है। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए चुनाव आयोग वीवीपैट मशीन की मदद ले रहा है। दरअसल ईवीएम पर उठ रहे सवालों ने ही वीवीपैट को जन्म दिया है। ये व्यवस्था इसलिए है कि किसी तरह का विवाद होने पर ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान किया जा सके। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम कंप्यूटर नियंत्रित नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र मशीनें हैं। वो इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क के साथ किसी भी समय कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए किसी रिमोट डिवाइस के जरिए उन्हें हैक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ईवीएम में वायरलेस या किसी बाहरी हार्डवेयर पोर्ट के लिए कोई फ्रीक्वेंसी रिसीवर नहीं है, इसलिए हार्डवेयर पोर्ट, वायरलेस, वाईफाई या ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए किसी प्रकार की टैंपरिंग या छेड़छाड़ संभव नहीं है। कुछ ही दिनों पहले बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने कहा था कि ईवीएम से किसी खास प्रत्याशी या पार्टी के पक्ष में वोटिंग का दावा करने पर सभी प्रतिनिधियों के सामने वही बटन दबाया जाएगा और गड़बड़ी साबित नहीं होने पर शिकायतकर्ता को जेल की सजा हो सकती है। ईवीएम और वीवीपैट के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं है। इन दोनों मशीनों की सुरक्षा फुल प्रूफ है और इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी संभव नहीं है। आयोग ने ये कार्यक्रम सूबे की वरीय नौकरशाही को ईवीएम और वीवीपैट के कामकाज से रूबरू कराने के लिए किया था। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए इन मशीनों के बारे में जानकारी दी। बताया कि दोनों मशीनों की ट्रैकिंग GPS के माध्यम से होती है। चुनाव के दौरान लोडिंग अनलोडिंग के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी जाती है। मतदान से 1 घंटा पूर्व राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने मॉक पोल किया जाता है। श्रीनिवास ने कहा कि ट्रेनिंग का मकसद लोगों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।